इस वीडियो में हम एसी मेन की फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करने वाले हैं सोनोमीटर की हेल्प से, और बाद में ये भी देखेंगे कि आप लैब मैनुअल में इस एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से नोट करेंगे। तो उसके लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है वो है फिजिकल बैलेंस, स्लॉटेड वेट, इसमें एक हैंगर भी लगा है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये अप टू 12 वोल्ट तक दे देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, वेजेस, मीटर स्केल और सोनोमीटर जो एक मेन कंपोनेंट है इस एक्सपेरिमेंट का। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू मेज़र द मास ऑफ दिस सोनोमीटर वायर विच इज़ 3.9 ग्राम। अब इस वीडियो में आप देखते जाइए कि मैंने इस एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से असेंबल किया है। आयरन स्टैंड में मेंशन करना भूल गया था। अब मैं इस सोनोमीटर वायर की लेंथ को मेज़र कर रहा हूँ। ये 1 मीटर का स्केल है, यानी 100 सेंटीमीटर। आप चाहें सोनोमीटर में लगे स्केल से भी मेज़र कर सकते हो। ये हैंगर तक जो यानी हुक से जो बना है वायर, वहाँ तक मेज़र करनी है आपको। तो ये हमारे 130 सेंटीमीटर के ऑलमोस्ट आती है। इसके बाद हम लीनियर मास डेंसिटी निकाल लेते हैं जो m/L होती है। आप देख सकते हो कैसे निकालिए, 0.003 किलोग्राम पर मीटर आ चुकी है। ये मास पर यूनिट लेंथ होती है म्यू, लीनियर मास डेंसिटी इसे हम कहते हैं। ये मैंने इस तरीके से इनको असेंबल कर लिया है, इन सारे ऑपरेटर्स को। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको लैब में सेटअप कर रहा है। ये 3 स्लॉटेड वेट हैं और ये हमने 8 बोल्ट पे हम कनेक्ट करेंगे बाद में। अभी मैं लगा दे रहा हूँ, चलो 8 बोल्ट पर मैंने कनेक्ट किया है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 8 बोल्ट से कम ही करें, क्योंकि ज़्यादा आप वोल्टेज बढ़ाएंगे जिससे क्या होता है, ये वायर जो सोनोमीटर का है वो हीट हो जाता है। ये आप देख सकते हो हैंगर, इस हैंगर और इस नीचे वेट जो डिस्क लगी है, इनका टोटल मास 500 ग्राम होता है। और ये एक स्लॉटेड वेट है जिसका आप देख सकते हो इसमें मार्किंग भी ली है 500 ग्राम, यानी इस डिस्क का जो वेट है मास है वो 500 ग्राम है। इसको हम इसमें लगा देते हैं इस हैंगर में, तो इसका जो टोटल मास हो जाता है वो हो जाता है 1000 ग्राम। और इससे हम टेंशन निकाल सकते हैं जो कि हमारी आती है 9.8 न्यूटन। अब हम इसमें ये जो वेजेस हैं ऑन कर देते हैं पावर सप्लाई। अब इन वेजेस को दूर लेके जाते हैं, यानी इनके बीच का जो सेपरेशन है वो इंक्रीज़ करते हैं इस तरीके से। और एट ए स्पेसिफिक डिस्टेंस ये जो वायर है सोनोमीटर का, इसमें रेजोनेंस एक स्टेट होती है फिज़िक्स में, वो होने लगता है, जिससे ये बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करता है। अब ये जब मैक्सिमम वाइब्रेशन होता है तब आप इसमें लेंथ को मेज़र करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए वीडियो में भी दिख रहा है, इसमें वाइब्रेशन दिख रहे हैं। तब हम इनके बीच की डिस्टेंस इस मीटर स्केल की हेल्प से मेज़र करेंगे। चाहे आप सोनोमीटर में जो स्केल लगाए दोनों तरफ, ये भी यूज़ कर सकते हो। ये हमारी आ रही है 28.5 सेंटीमीटर। इसको हम इंक्रीजिंग लेंथ बोलेंगे, 28.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम ये दोनों जो वेजेस हैं पावर सप्लाई ऑफ करके इनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ा देंगे। अब हम डिक्रीजिंग लेंथ लेंगे। इस तरीके से मैंने पहले से बढ़ा दिया। अब इन वेजेस को पास में लेके आएंगे, फिर मैक्सिमम वाइब्रेशन को ऑब्ज़र्व करेंगे और ये हमारे पास मैक्सिमम वाइब्रेशन आ गए हैं। अब फिर नोट करेंगे रीडिंग, जो प्रीवियस रीडिंग के ऑलमोस्ट ही आई है। अभी यहाँ पर जो आ रही है मीटर स्केल से मैं नापता हूँ, हमारे पास जो आ रही है 29 सेंटीमीटर है, यानी 0.5 बढ़ गई है। ये हमने ऐसे मेंशन करी। फिर इसका एवरेज ले लेंगे जो 28.75 आता है। अब दूसरा हमने थर्ड एक स्लॉटेड वेट लगा दिया जो हो गया 1500 ग्राम। अब फिर वही प्रोसेस को रेप्लिकेट करेंगे, विच इसकी डिस्टेंस बढ़ाएंगे सेपरेशन के बीच में और मैक्सिमम वाइब्रेशन देखेंगे। फिर लेंथ टेबल में नोट करेंगे, एक बार इंक्रीजिंग वाली, एक बार डिक्रीजिंग वाली।
फिर हम मीन निकाल लेंगे और फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में इसको रख देते हैं, जिससे हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। इस तरीके से मैं नाप ले रहा हूँ उनके बीच की दूरी, जो 35.5 सेंटीमीटर आई है हमारे पास, और मेंशन कर दी है। इसकी फ्रीक्वेंसी, पहले वाले की फ्रीक्वेंसी 49.7 थी और दूसरे वाले में हमने देखा था वो अभी निकालने वाले हैं। हालांकि मैंने 3 रीडिंग ऑलरेडी इस टेबल में निकाल दी हैं। एटलीस्ट आपको एक्सपेरिमेंट करते समय 5 रीडिंग को नोट करना है, और बाद में आपको यहाँ पर लैब मैनुअल में कैसे उतारना है वो भी मैंने इसमें आगे दे दिया है मैटर, आप उसमें से कॉपी कर लीजिएगा। अब हम लैब मैनुअल में किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को कॉपी करेंगे ये देख लेते हैं। ये मैंने सब चीज़ मेंशन कर दी है इसमें। एम टू स्टडी द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेन यूजिंग सोनोमीटर, उसके बाद एपरेटस रिक्वायर्ड जो हमने यूज़ करे थे वो मैंने मेंशन कर दी है यहाँ पर। उसके बाद थ्योरी लिखनी है, ये ध्यान रहे, क्योंकि एसी में एक साइन वेव होती है, यानी एक साइकिल में 2 बार मैक्सिमम चीज़ होती है, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, जिससे हम फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो डबल आएगी, तो उसका हमें हाफ करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है F=n/2, यानी 1/4L√T/μ। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था। इस सोनोमीटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके लिए फार्मूला ये है हमारा, और डायग्राम हमने ऊपर बना दिया है। उसके बाद फार्मूले में जो चीज़ यूज़ करी गई हैं वो मैंने नीचे मेंशन कर दी है वेयर में। अब हम ऑब्जर्वेशन को देख लेते हैं, जिसमें आपको लीनियर मास डेंसिटी और मास और लेंथ ये के बारे में मेंशन करना है। इसके बाद हम ऑब्जर्वेशन टेबल पे आ जाते हैं, जिसमें मैंने आपको 3 रीडिंग निकाल के दिखाई है। एटलीस्ट आपको 5 रीडिंग लेनी है। प्रोसीजर सभी का सेम है, बस आपको मास की वैल्यू बदलते रहनी है। प्रिकॉशन और सोर्स ऑफ एरर इस तरीके से मैंने मेंशन कर दिए हैं। आप ये सब अपनी लैब मैनुअल में नोट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।